पढ़नी है। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है? तो पहली चीज़, याद रखने के लिए नहीं पढ़ना है, उसको समझने के लिए पढ़ना है। तो अगर एक रीडिंग, 2 रीडिंग में आप चीज़ों को समझ रहे हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, राइट? क्योंकि एनसीईआरटीज़ में से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और एनसीईआरटीज़ के बलबूते पे आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटीज़ ये काम करती है कि वो आपके दिमाग में एक नक्शा बनाते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें इसमें आएगी जो आपको ध्यान में रखनी है। तो एनसीईआरटीज़ का काम है सिर्फ आपको एक मैप क्लियर करके देगा कि आपको किस तरह से जाना है, क्या प्रिपेयर करना है, राइट? अब एनसीईआरटीज़ में भी इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम। आई विल रिकमेंड इंग्लिश मीडियम, क्योंकि अगेन अच्छी क्वालिटीज़ की जो भी बुक्स है वो सारी इसी में अवेलेबल है। तो इंग्लिश मीडियम में आप पढ़िए। शुरुआत में इश्यूज़ होंगे, अगेन जो न्यूज़पेपर में बोला वही चीज़ कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जो भी वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, उसका गुजराती या आप जो भी लैंग्वेज में दे रहे हैं एग्ज़ाम, उसका उस लैंग्वेज में मीनिंग देखिए और उसके ऊपर पेंसिल से लिख दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको वही वर्ड्स बार बार आपके दिमाग में जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो शुरुआत में क्या होगा, 5th की एनसीईआरटी होगी, 6th की एनसीईआरटी होगी, वो पूरे ऐसे वर्ड से भर जाएगी। लेकिन जब 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, ग्रेजुअली जो है आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए जो पेशेंस मैंने बोला वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर 2 महीने में, 3 महीने में आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, देन यू आर गॉन, राइट? सो इंग्लिश सीखने के लिए एज वेल एज चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है वैसे भागने लगता है। वो पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा रहना सीखेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा और फिर भागना सीखेगा। ये प्रोसेस भी सेम है। हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हम जैसे ही एनसीईआरटी लेके बैठे हमें सब कुछ समझ में आने लगे। इट विल टेक टाइम। तो ये चीज़ दिमाग में रख के आपको आगे बढ़ना है।